कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है कड़वाहट के बीज। आज के बाइबल छंद हैं इब्रानियों अध्याय 12 पद 15। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूंक कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। तथा मत्ती अध्याय 5 पद 23 और 24। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हमारे भीतर जो कड़वाहट है उसके प्रति परमेश्वर बहुत गंभीर है। हर किसी को जीवन में कभी न कभी किसी न किसी से चोट लग ही जाती है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा कि हम उस चोट से कैसे निपटते हैं और हम इसे दूसरों पर कैसे पेश करते हैं। हम अपने आसपास के सभी लोगों पर कटु और क्रोधित हो सकते हैं और उनका वास्तविक समस्या से कोई लेना देना नहीं है। काम पर एक बुरा दिन या सुपरमार्केट में एक बुरा अनुभव और हम अपने बच्चों या अपने जीवनसाथी पर गुस्सा करते हैं। हम चर्च में किसी के प्रति, यहाँ तक कि गपशप के साथी और किसी और के द्वेष के साथ कड़वे दिल से बन सकते हैं। हम न्याय करने के लिए तत्पर हैं और मान लेते हैं कि हम स्थिति के सभी तथ्यों को जानते हैं। यह विशेष रूप से आम है जब एक जोड़े को तलाक या अलगाव का सामना करना पड़ रहा है। वे अपने करीबी दोस्तों के दिमाग में अपने साथी के खिलाफ और आपके माध्यम से उनके खिलाफ मामला बनाना शुरू कर देते हैं। सावधान रहें कि उनकी कड़वाहट या उनके प्यार और क्षमा की कमी के वाहक न बने, चाहे कोई भी स्थिति हो। हमने किसी के प्रति अपनी कड़वाहट से कितने लोगों को संक्रमित किया है? हमारे क्षमा की कमी के कारण कितने निर्दोष जीवन तबाह हो गए हैं? परमेश्वर हमें किसी के विरुद्ध बोले गए प्रत्येक शब्द के लिए जवाबदेह ठहराता है। वह इस विषय में इतना संजीदा है कि यदि कोई हमारे प्रति कटु हो तो भी तुम्हारा चढ़ावा, जिसमें तुम्हारी आराधना भी सम्मिलित है, कलीसिया को लाई गई भेंट भी उसे अच्छी नहीं लगती। ध्यान दें कि यीशु यहाँ स्पष्ट करते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्वयं के साथ ठीक हैं और क्षमा करने में सक्षम हैं। वह इस बात से चिंतित है कि किसी के पास आपके खिलाफ कुछ हो सकता है। उस व्यक्ति से संपर्क करने और उसे सुधारने के लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है, भले ही आपकी गलती न हो। कड़वाहट का वह बीज जो वे आपके खिलाफ ले जाते हैं, अंत में दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए उनकी बात सुनने के लिए तत्पर रहें, किसी भी गलती के लिए माफी मांगे और सही होने की चिंता न करें। बस गलतफहमी को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करें और यह सुनिश्चित करें कि भाईचारे का प्यार यह दर्शाता रहे कि आप मसीह के हैं। यह मत भूलो कि यदि वे मसीह में हैं, तो आप उनके साथ अनंत काल बिताएंगे। आप जो करते हैं उसके आधार पर परमेश्वर आपका न्याय करेगा, न कि उस पर जो दूसरों ने नहीं किया है। आइए प्रार्थना करते हैं। यीशु, आप इस्राएल के निर्माता, इस्राएल के चरवाहे, इस्राएल के शासक हैं। धन्यवाद कि आप हमें हमारे दिलों में कड़वाहट के बीज से अवगत कराते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें उन लोगों से प्यार करने और क्षमा करने के लिए मजबूर किया है जिन्होंने हमें किसी भी तरह से नाराज किया है। अतीत में किसी के खिलाफ कड़वाहट के बीज ले जाने के लिए हमें क्षमा करें। हमें अपनी कड़वाहट से दूसरों को संक्रमित करने के लिए क्षमा करें। हमें अपने अतीत के ऐसे लोगों से संपर्क करने का साहस दें जो हमारे खिलाफ किसी भी तरह की कड़वाहट ले सकते हैं। हमें उनसे क्षमा मांगने की नम्रता दें, भले ही हमें विश्वास हो कि हम सही हैं। हम चाहते हैं कि मसीह का प्रेम हमारे जीवन में और हमारी कलीसिया में राज करे। हम अपने परिवार, चर्च या समुदाय में कड़वाहट के बीज के माध्यम से विभाजन लाने की दुश्मन की किसी भी योजना को अभी रद्द करते हैं। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मानते हैं। आमीन।